सुबह के करीब 5:30 बजे हैं और मैं इस वक्त आदि कैलाश में हूं। आप देख सकते हैं सामने आदि कैलाश है और अल्ट्रा रन की तैयारी हो गई है, पहली अल्ट्रा रन उत्तराखंड की 25 सालों में। और आइए मिलते हैं उन सब अल्ट्रा रनर्स से जो इस वक्त तैयार हो गए इस ठंड में। टेम्परेचर करीब माइनस में चल रहा है इस वक्त। आप कहाँ से हैं सर? मैं सर हल्द्वानी से हूँ, पंजाब नेशनल बैंक से। आप पंजाब नेशनल बैंक में हैं। आप पहली अल्ट्रा कर रहे हैं? हाँ, फर्स्ट अल्ट्रा आई है हाई एल्टीट्यूड पे। वैसे अल्ट्रा काफ़ी की हुई मैंने प्लेन। यहाँ पर आपको कैसा महसूस हो रहा है और अरेंजमेंट्स आपको कैसे? अरेंजमेंट बहुत अच्छा है सर, बस टाइमली अगर स्टार्ट हो जाए तो वो और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा सर जी। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं एक्स सुधार मेजर शिवानंद बारागढ़ रेफल से हूँ और देहरादून से हूँ। आप पहला कर रहे हैं अल्ट्रा? मैं मेरे तो मैनी टाइप्स ऑफ अल्ट्रा मैराथन एंड लद्दाख मैराथन आई हैव कंप्लीटेड मैनी टाइम। आज आप आदि कैलाश में हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश नसीब। इस धरती में आना तो सौभाग्य की बात है, रन तो बात की बात है। सरकार ने ये पहल करी है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। दोनों जगह बराबर चलती रहेगी, जो प्लानिंग के हिसाब से गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों जगह चलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हाल्टीट्यूड और देवभूमि में ये अल्ट्रा मैराथन चलती रहेगी। जो इसके एम है वो एम धीरे धीरे पूरे होंगे, सक्सेस होंगे और बहुत अच्छा है। हर हर महादेव। आप कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर। थैंक यू। हर हर महादेव। आप कहाँ से हैं? जी, मैं निखिल प्लानिया हूँ, बैंगलोर से। बैंगलोर से। आप पहली बार अल्ट्रा कर रहे हैं? नहीं, अल्ट्रा तो बहुत किया है सर, हाई एल्टीट्यूड में पहली बार कर रहा हूँ। आदि कैलाश जी ने बुलाया था तो यहाँ के कर रहा हूँ। हाउ डू यू फील? इट्स अमेजिंग, द काइंड ऑफ अरेंजमेंट इट्स सो मेस्मराइजिंग। एक्चुअली डिडंट एक्सपेक्टेड इतने हाई एल्टीट्यूड पे आके इतना अच्छा अरेंजमेंट होगा। जो विलेजर्स का जो प्यार मिला, जो सम्मान मिला, वो बहुत ही प्यारा है। और आप पीछे आदि कैलाश देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। रेडियो टीम से नीरज अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार स्टेज के पास आ जाए। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अनुभव मिश्रा है, मैं बैंगलोर से हूँ। तो आप पहली अल्ट्रा कर रहे हैं? नहीं, मैंने भी इसके पहले अल्ट्रा रन्स किए हुए हैं। हाई ऑल्टीट्यूड की ये फर्स्ट अल्ट्रा है 60 किलोमीटर की। तो एक्सपीरियंस देखते हैं कैसी होती है। अरेंजमेंट्स क्या कहेंगे? अरेंजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिस्पेक्टिव आपका गुंजी का हो, नावी का हो। और यहाँ पे भी ITV के से जो सपोर्ट्स मिली हैं, आर्मी ऑफिसर जो सपोर्ट्स मिली, वो काफ़ी शानदार थी। और होपफुली लेट्स सी कि हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए। थैंक यू। आप लोग को करिए क्या है, आप जो बना दो। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर हमारे बीच में आशीष पटेल जी पहुंच चुके हैं। उनका अभिभावकों की शानदार भूमिका। मंत्री जी, ये पहली अल्ट्रा रन है उत्तराखंड की और वो भी आदि कैलाश से शुरू हो रही है, क्या कहेंगे आप? हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और जो आम नागरिक और हैं, मैं समझता हूँ उनकी बड़ी भूमिका रही है कि जो आदि कैलाश जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ आगमन के बाद और बहुत सारी एक्टिविटीज सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है। ये पहली ऐसी हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन यहाँ होने जा रही है और बहुत लगभग 22 स्टेट के लोग यहाँ पर 700 से ज़्यादा इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। ये अपने आप में एक नया इतिहास बन रहा है। जहाँ उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल हो रहे हैं, उसमें भी एक अपने आप में एक उपलब्धि है। और ये हमारा सौभाग्य है कि जितना यहाँ पर टूरिस्ट पिछले आदि कैलाश के रूट बनने के बाद, यहाँ तक का आगमन के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लगातार यहाँ हमारे आदि कैलाश के दर्शन के लिए लगातार लोग देश भर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं। ये अपने आप में हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है। धन्यवाद। उत्तराखंड की ये पहली अल्ट्रा रन है। इसमें सबका कहना है कि ITBP का बहुत बड़ा सहयोग रहा। लॉजिस्टिक्स में क्या परेशानियाँ आई? देखा जाए ITBP क्योंकि एक सीमा प्रहरी के रूप में है और सीमाओं में जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड एरिया में जहाँ 0 डिग्री हो, अभी मॉर्निंग 4 बजे करीब यहाँ -19 डिग्री मरकरी लेवल था। और ऐसे में ITBP का हर तरफ से जो भी संभव हो सकता था, यहाँ पर जो भी गैप था उस गैप को फिल करने में इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और देखा जाए ये कहना कि ये सिर्फ मैराथन है या अल्ट्रा मैराथन है, उचित नहीं है।
ये एक ऐसे सीमा में जहाँ पर कि सांस्कृतिक रूप से संपन्न ये क्षेत्र है, उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से भी लोगों का एक इंट्रोडक्शन है कि लोग यहाँ पर आए, और एक ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक के साथ साथ ये एक इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों से ये लिखा जाएगा। ये शुरुआत है लेकिन ये अंत नहीं है, और ये मैराथन के माध्यम से कई सारे संभावना के दरवाजे खुले हैं। ये एक विंटर टूरिज्म का भी इसको एक आगाज़ कहा गया है, तो क्या कहाँ तक आप ये इसको मानते हैं कि ये विंटर टूरिज्म यस, क्योंकि इसका सीज़न यहाँ पर बहुत लिमिटेड समय के लिए था, 4 महीने और 5 महीने रेनी सीजन में बंद हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि विंटर में इस तरह से आयोजन करने से, जहाँ पहले जो यहाँ के यात्री है सिर्फ 2 दिन के लिए आते थे, अब कम से कम एक्लिमेटाइजेशन के नाम पे करीब 7-8 दिन रह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट तो है। लेकिन साथ में विंटर में जो यहाँ के माना जाता था कि विंटर इज़ ऑफ सीजन, अब ये ऑफ नहीं है, ये ऑन सीजन है। थैंक यू। उत्तराखंड राज्य की 25 साल में ये पहली अल्ट्रा मैराथन है, वो भी इस ऊंचाई की 15,000 फीट पे हम लोग खड़े हैं लगभग। आपने इसको एक परिकल्पना आपकी थी है, आप क्या कहना चाहेंगे लॉजिस्टिक्स से लेकर के, धावकों से लेकर के, आपने कैसे इसको लगाया, क्या आपका ड्रीम है? इसमें देखिए, आप आज इस पावन भूमि पे देख रहे हैं कि जो उत्साह जो रनर्स पे है, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे दर्शक भी हैं जो लोकल्स हैं, उनमें जो उत्साह है और वो नवंबर के महीने में है, उसको देख के ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि वाकई में जो हम लोगों ने सोचा था, उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सोचा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और हमारे जो पर्यटन मंत्री जी के गाइडेंस में, हमने जो आज अल्ट्रा मैराथन इस धरती से स्टार्ट किया है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का यही एक निर्देश था कि विंटर में हमें टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने अल्ट्रा मैराथन हमने इसका आयोजन आज 2 नवंबर को हम आयोजन इसका कर रहे हैं। और इसके पीछे यही मंशा थी कि कम से कम यहाँ पे एक एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने का एक माहौल बने, यहाँ के होम स्टेज को प्रमोट करने का माहौल मिले, और विंटर में वो सारी एक्टिविटीज़ चलें जो एक वाइब्रेंट विलेज के लिए एक परिकल्पना की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी लगभग 160 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं जो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, आदि कैलाश से लेकर गुंजी, और गुंजी से कालापानी होते हुए वापस गुंजी में आएंगे। तो बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे हो रहा है, और आने वाले समय में बहुत इससे भी अच्छा आयोजन हम लोग करेंगे। अल्ट्रा रन का आगाज हो गया है आज 2 नवंबर। इस समय तापमान 0 से नीचे है और अल्ट्रा रनर्स तैयार हैं। देख सकते हैं आप ये आदि कैलाश परिक्रमा, ये लोग सब तैयार हैं इस समय दौड़ लगाने के लिए, और सबके अंदर बहुत ही उल्लास है, बहुत उत्साह है। आदि कैलाश परिक्रमा रन 2025 गुंजी में आयोजित किया जा रहा है, और यहाँ पे आज मैंने 5 किलोमीटर में प्रतिभाग किया था। बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत अच्छा लगा प्रतिभाग करके। तय समय सीमा के अंतर्गत अपनी रन पूरी करी, पहला मेडल है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर बार हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना और कुछ नया करना, ये एक नई जज्बे से भरता है। यंग इंडिया फिट इंडिया के लिए जो है ये एक नारा है। मैं आगे भी जो है मैराथन में पार्टिसिपेट करता रहूँगा, और यहाँ पर भी जो भी आयोजन होंगे हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले साल से और ज़्यादा भव्य और ज़्यादा पार्टिसिपेंट के साथ यहाँ पे आयोजन हम लोग कर रहे हैं। सर, आज जो अल्ट्रा मैराथन 60 किलोमीटर की शुरुआत किसने करी, कौन इसमें? जी, आज 60 किलोमीटर की जो रन थी वो माननीय सांसद जी द्वारा हमारे आज उसका इनॉग्रेशन किया गया, और वहाँ से ये रन जो है मॉर्निंग में प्रारंभ हुई है, और उसके बाद अभी ये रन ऑनगोइंग है। अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब दौड़ना स्टार्ट किया था तो क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड है तो सांस बहुत फूली थी, लेकिन जैसे जैसे हमने रेस कवर करी वैसे वैसे बहुत अच्छा लगा। और कहना तो यही चाहते हैं कि इस तरीके के आयोजन और हो, आप सभी सब जगह से आएँ, इसमें पार्टिसिपेट करें और महादेव की इस धरती पर अपना आशीर्वाद पाएँ। मैं गिरधर सिंह भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ, 21 साल हो गए हैं। मेरा संदेश यही है कि आप अपने लिए दौड़िए, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। और थैंक यू धारचूड़ा पिथौरागढ़, आपको आपका मेमोरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंदना तोमर है।
मैं देहरादून से आई हूँ। गुंजी में ये उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से जो परिक्रमा रन आयोजित की गई थी, इसमें पार्टिसिपेट करने मैंने 10 किलोमीटर्स को आज कंप्लीट किया है और मुझे पर्सनली बहुत अकम्प्लिश फील हो रहा है और ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मतलब ये जो जितना भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, सबने बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और मैं सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद चाहती हूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी फिट रहें और ना कि सिर्फ फिट रहें, जैसे कि ये हमारे उत्तराखंड में आयोजित किया गया है तो थोड़ा हमारे पर्यावरण का भी थोड़ा ख्याल रखें और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सभी चीज़ें करें। मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ और मैं 60+ सीनियर सिटीजन पे हूँ। इसमें 67 पे रन कर रहा हूँ। मैं 67 मेरी उम्र है। मेरा उद्देश्य मेरे से कि मैं इससे जो है मेरी आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो है वो मुझसे मोटिवेट हो और तो उनके संदेश देने के उद्देश्य से मैं दौड़ता हूँ। और मेरा मेन दौड़ने का मकसद ये है कि मैं ये सोचता हूँ मैं अभी अकॉर्डिंग टू एज में अपने को कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं बस जैसे जैसे रेस बढ़ते जा रही है तो मैं उस हिसाब से टाइम तो घटता ही है ना, तो मैं उसे करता हूँ। मैं संदेश ये है कि मुझसे जो है आने वाली युवा पीढ़ी जो है प्रेरित हो और जो है वो भी भाग लें और एक स्वस्थ समाज और हेल्दी उत्तराखंड में जो है उसका योगदान मिले। नाम बता दीजिए। नाम मुझे कैलाश चंद पुनेठा कहते हैं और मैं अभी इससे पहले लास्ट में अगले महीने में जो है वहाँ स्थिति मैराथन जो वो भी हाई एल्टीट्यूड पे थी हिमाचल में, वहाँ पे कर पाया। तो वहाँ पर मैंने 21 किलोमीटर किया था। तो इस बार वहाँ पर मेरे वापसी आने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 21 की जगह 10 किलोमीटर किया इस समय। और इसमें से मैं फिट हूँ और ये है कि मुझे सुबह कि मेरे इस रनिंग करने से तो मैं अपनी फिटनेस के हिसाब से मैं अपने को काफ़ी ठीक महसूस करता हूँ। गैस मेरा नाम अशोक कुमार चावला है और मैं इस 12 नवंबर को 60 इयर्स कंप्लीट करूंगा। ये जो मैंने 10 किलोमीटर का रन करा है ये मेरे 60 वर्ष पूरे होने का मेरे को अपने आप को गिफ्ट है कि मैं पर्याप्त रूप से फिट हूँ। लेकिन ये आयोजन जो हुआ है ये फंटास्टिक, टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो ऐसे आयोजन करने पड़ेंगे और पूरा का पूरा जो यहाँ का प्रशासन है, लोग सबको साधुवाद देते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनका प्रेम जो है, जो प्रेम भाव सत्कार भाव है, दैट्स अमेजिंग। आई सैल्यूट टू देम। और इस पावन धरती पर आकर मैं खुद को बहुत ही पवित्र मान रहा हूँ और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।